जो सवाल कोई भी हो एक बार बड़े ध्यान से अगर देख लेंगे तो वो सवाल फिर आपसे गलत नहीं होने वाला है। जो सवाल आपके सामने है, ऐसे दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका योग 27 और गुणनफल 182। यही नहीं, एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हम इस टाइप से लेके आए हैं कि ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका योग 40 और गुणनफल 336 है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े आराम से लगाने वाले हैं और आज एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यहाँ पे बहुत इत्मीनान से देखेंगे। कभी भी ये सवाल गलत नहीं होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो भाई ऐसी कौन सी संख्याएं, दोनों की दोनों संख्याएं निकालना है हमें। अगर मान लीजिए एक संख्या मैंने ए मान लिया और एक संख्या मैंने बी मान लिया, दो संख्याएं हो गई, सही है। और मुझे दो चीज मालूम है, कह रहा है जिनका योग 27 है। अगर इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ रहे हो तो ये है 27 है, और फिर इन दोनों संख्याओं का आप गुणा कर रहे हो, गुणा का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये होगा कितना, 182 होगा, 182। अब इन्हीं दोनों जानकारी से हमें इन दोनों संख्याओं को निकालना है। कैसे निकालोगे, बड़े इत्मीनान से देखना। आप जानते हैं अगर a प्लस बी है तो a माइनस बी मेरे पास आ जाएगा, तो बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले a माइनस बी लाने की कोशिश करते हैं। तो a माइनस बी बराबर होता है, आप जानते हो, अंडर रूट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये आप जानते हो। अगर ये फार्मूला आपको मालूम है तो फिर आप ऐसे लगा लो बड़े आराम से। यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू जैसे मिल जाएगी, हम ये दोनों निकाल लेंगे। तो यहाँ पे a माइनस बी, ओके, बराबर, आप जानते हो अंडर रूट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या है, 27 है। a प्लस बी की जगह पे मैं 27 रख सकता हूँ, और उसका स्क्वायर करोगे माइनस फोर ए बी की वैल्यू हम 182 रख लेंगे, गुणा में 182। यहाँ पे बड़े आराम से ध्यान से समझना। अब a माइनस बी की जो वैल्यू है यहाँ पे अंडर रूट के अंदर, बड़े ध्यान से, 27 का स्क्वायर हो जाएगा, आप जानते हो 729, माइनस, और 4 से 4 दूना 8, और 4 अठे 32, और 4 इक्के 4 3 7, 728। मतलब यहाँ से हमने a माइनस बी की वैल्यू बड़े आराम से निकाला। क्या भाई, एक का रूट निकालोगे तो एक ही होगा, तो a माइनस बी बराबर हमारे पास एक आ चुका है। अब बड़े इत्मीनान से आप निकाल सकते हो। a माइनस बी की वैल्यू अगर एक है तो a प्लस बी बराबर, a प्लस बी, यहाँ पे ध्यान देना, आपके पास है 27, तो a माइनस बी ये आपके पास है एक। बस बड़े आराम से कर सकते हो। यहाँ पे देखना ध्यान से, ये आप काट सकते हो भाई, प्लस और माइनस बी आप कट जाएगा। अगर ऐड करोगे तो ये 2a हो जाएगा, ओके, बराबर 27 और 1 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो आने वाली है 28/2 क्या आएगी, 14 आ जाएगी। तो a की वैल्यू 14 आ जाएगी, तो बड़े आराम से आपने निकाल लिया। ध्यान देना, यहाँ पे a प्लस बी बराबर 27 है, और a की वैल्यू क्या है, 14 प्लस बी बराबर 27। तो b 14 उधर जाएगा तो माइनस करेगा, तो 27 माइनस 14, b की वैल्यू आपने निकाल लिया कितना, 13 निकल के, और a की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई कितना, 14। तो ये बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से आप कर सकते हो। अब ध्यान देना, सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को एक बार आप ऐसे, आप सेकंड मेथड से लगा सकते हो। यहाँ पे कैसे लगा पाओगे, आपके पास दो जानकारी है, एक मैं मान लेता हूँ a और एक मैं मान लेता हूँ 27 माइनस। अब इस तरीके से क्यों मानेंगे, क्योंकि आप जानते हो दोनों संख्याओं का योग 27 है, दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद 27 आएगा। तो उसमें से एक संख्या अगर घटाओगे तो दूसरी संख्या आपको मिल जाएगी, और उन संख्याओं का योग, सही है, 27 बताया गया है, और उनका गुणनफल 182 बताया गया है। तो यहाँ पे मैं गुणनखंड मेथड से लगा सकता हूँ कि a इंटू 27 माइनस a, ओके,
बराबर में 182 आएगा। ध्यान से समझ। ओके, तो यहाँ पे a 27 के साथ गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 27a। ओके, माइनस a, तो a स्क्वायर और बराबर 182। अब ये पूरी टर्म मैं उस साइड में भेज दूँ, ध्यान देना, उस साइड में भेजूंगा तो माइनस ए है तो ये प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 27a हो जाएगा। ध्यान से समझना, और ये प्लस में ही रहेगा 182 बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसका हम गुणनखंड बना सकते हैं। कोई भी दो नंबर ऐसा लें कि उन दोनों नंबर का गुणा करें तो 182 होगा और उन दोनों को ऐड करें, सही है, तो 27 आएगा। तो ऐड करें तो ऐसा नंबर यहाँ पे मैं इसका गुणनखंड करूँगा ए स्क्वायर माइनस, ध्यान देना, मैं 13a और माइनस 14a ऐसे कर लूँ मैं, सही है, फिर प्लस 182 और बराबर में 0, मैं ऐसे कर लूँ, सही है। अब इस तरीके से आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, -13 और -14 दोनों को जब ऐड करोगे ना तो 27 आएगा। ओके, 13 और 14 करोगे तो यहाँ पे 182 आएगा। तो अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से मैं अगर a कॉमन ले लूँ, सही है, a कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा a - 13, ये बचेगा, सही है। और इस वाली पूरी टर्म से अगर मैं यहाँ से 14 कॉमन ले लूँ, सही है, 14 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा a - 13 और बराबर में, ध्यान से समझ, सही है, -14। ओके, तो एक ब्रैकेट के अंदर a - 14 हो जाएगा हमारा और एक ब्रैकेट के अंदर a - 13 हो जाएगा, सही है। तो अब a - 14 बराबर में 0 है तो a की वैल्यू हमारे पास 14 है और a - 13 बराबर में 0 है तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 13। ओके, तो यहाँ से भी हम इन दोनों की वैल्यू को निकाल सकते हैं बड़े प्यार से, सही है। अब अगर ये दोनों मेथड समझ गए हैं तो ये नेक्स्ट वाला सवाल जो आपके सामने, ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका योग 40 और गुणनफल 336 है। ये सवाल आप चाहे गुणनखंड मेथड से लगा लो या फिर कैसे भी मेथड से लगा लो, बड़े प्यार से आप इसको लगा पाओगे। आप जानते हो, यहाँ पे चलो ये फिर से मान लेते हैं a - b, ठीक है, a - b बराबर क्या निकालोगे आप, अंडर रूट के अंदर आप जानते हो अंडर रूट के अंदर आप जानते हो a + b का होल स्क्वायर, सही है, a + b का स्क्वायर -4ab, ये तो इस तरीके से आप निकालोगे तो बड़े आराम से आप जानते हो a - b की वैल्यू जैसे निकालोगे बहुत आराम से आपका निकल जाएगा। तो a + b की वैल्यू आप जानते हो क्या है, कौन सी है, जिनका योग 40 है। तो इन दोनों का योग 40 है तो यहाँ पे आप 40 का स्क्वायर रखोगे -4, ए बी की वैल्यू क्या है 336, तो यहाँ पे आपने 336 रख दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ओके, तो a - b बराबर अंडर रूट के अंदर ये कर लेना, 40 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 16 और 0 का डबल 0 -4 से करोगे, 4 × 24 के 4 हासिल 2, 4 × 3 = 12, 2 × 14 के 4 हासिल 1 और 4 × 3 = 12 और 1 13, ये 1344 हो जाएगा। अब बड़े प्यार से 1600 में से आपने 1344 घटा दिया तो 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे 9 में से 4 गया 5 और यहाँ से हासिल गया था तो यहाँ बचा 15 में से 13 गया ये 256। तो यहाँ पे ना रूट के अंदर निकलेगा 256। तो ध्यान देना a - b इसकी वैल्यू क्या आएगी 256 आएगी। ओके, तो a - b आप जानते हो 256 किसका है, सही है, 16 का है, सही। तो यहाँ पे a - b जहाँ से मिला आप तुरंत क्या कर लोगे, a + b की वैल्यू क्या है 40 है और a - b की वैल्यू क्या है 16 है। तो बड़े प्यार से एक वैल्यू आपको मिल जाएगी 2a बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 56। तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी 56/2,
सही है। तो 2 चौके, सॉरी 2 दूना 4 और 2 अठे 16, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 28। ए बराबर क्या निकल के आ जाएगा बच्चे? 28। अब ए की वैल्यू 28 आ गई, बड़े प्यार से निकाल सकते हो। यहाँ पे ए की वैल्यू 28, तो ए प्लस बी बराबर 40 है। ओके, तो ए की जगह पे आप 28 रख दो और प्लस बी बराबर 40, तो बी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 40 माइनस 28। ओके, तो बी की वैल्यू भी यहाँ से क्या निकल आ जाएगी? 12 निकल के आ जाएगी। तो बड़े आराम से ऐसे भी कर सकते हो या फिर गुणनखंड मेथड भी लगा सकते हो। नेक्स्ट वाला सवाल, ये एक सवाल और है आपके पास ये, तो आप एक काम करना जी, इस सवाल का ना, इस सवाल का आंसर आप किसी भी तरीके से, आप चाहे ऐसे लगाना x माइनस वाई वाले मेथड से, सही है, x माइनस वाई वाले मेथड से, या फिर गुणनखंड विधि से। ओके, तो x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे और यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy ऐसे कर लोगे, या फिर आप गुणनखंड विधि से आप इसको मानोगे क्या, एक नंबर को मान लो x और दूसरे नंबर को मान लो 30 माइनस एक्स, इस तरीके से। तो इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो एक नंबर को x या 30 माइनस एक्स कुछ भी मान लेना, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो x और 30 माइनस एक्स ऐसे में, सही है। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो और यहाँ से भी निकाल सकते हो। हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दोगे। मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन 1 कहलाएगा। ओके, क्वेश्चन 1 अगर आप जरा भी इंटरेस्ट रखते हो तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इसका जवाब मुझे चाहिए, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, होमवर्क है, बहुत प्यार से इसको लगा लोगे आप। ओके, चाहे जैसे भी आप निकाल लेना, दोनों तरीके से निकाल लोगे तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 होमवर्क है, इसका भी जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ओके, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप कर भी लोगे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं एक क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से सिखा के जाता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।